हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग एक नए स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और जो आज का हमारा स्टॉक है वो है मेसन इंफ्राटेक लिमिटेड। ठीक है, तो मेसन इंफ्राटेक लिमिटेड ये जो स्टॉक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पहले हम लोग इसका देखते हैं। तो अगर गाइस आप लोग देखोगे इस स्टॉक के बारे में, तो ये जो स्टॉक है अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर में इसकी लॉन्चिंग हुई, यानी कि आप देख रहे हो मंथ का कैंडल मैं आपको यहाँ पर पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर पे आप देख सकते हो कि ये जुलाई को लिस्ट हुआ था ये स्टॉक, और अभी यहाँ पर पे हमारा अगस्त का जो यहाँ पर पे जो कैंडल है वो बनता हुआ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। गाइस, अगर हम लोग थोड़ा सा और इसका वीक वाले टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो वीक वाले टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा यहाँ से मेरे को जो ट्रेंड है वो इस स्टॉक के अंदर में ऊपर की तरफ में, यानी कि एक अप ट्रेंड की तरफ में मार्केट जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बेसिकली यहाँ पर पे ट्रेंड की बात करो तो एक लो हाई, हायर लो, और एक इस तरीके से हायर हाई की तरफ में ये जो स्टॉक है वो जा रहा है। यहाँ पर पे अगर हम लोग गाइस अभी चलते हैं फिर डे वाले टाइम फ्रेम के अंदर में, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर में अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो अलग अलग हमारा जो यहाँ पर पे जो पैटर्न्स बन रहा है, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस टाइम फ्रेम के अंदर में, तो पहले हमारा यहाँ पर पे एक लो पार्ट बना, उसके बाद फिर यहाँ पर पे हमारा एक हाइयर पार्ट बना, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर पे एक हाइयर लो बना। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर पे कंप्लीट हो चुका है। सो अभी यहाँ पर पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की देखो गाइस, वॉल्यूम जो है वो अच्छे से यहाँ पर पे आपको दिख रहा होगी, वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीमेंट के साथ ही साथ यहाँ पर पे ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस में बात करूँ तो ये 180 का जो ये रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने आज इस रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली क्या किया है, यहाँ पर पे ब्रेकआउट दिया है। तो आज आप देख सकते हो कि 20% ये स्टॉक आज के दिन पे 20% के ब्रेकआउट के साथ में आज ये स्टॉक जो है रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहा है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस था कब का गाइस? तो अगर ये रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर पे, तो ये रेजिस्टेंस आपका 26 जुलाई का था। और आज लगभग आपका ठीक 26 अगस्त है, ठीक एक महीने के बाद जो है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल था, नीचे आया, करेक्शन किया, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन पे लगा, हायर लो बनाया और प्राइस ऊपर की तरफ में गया। अगर हम फिबोनाची लेवल चेक करें तो आई होप ये जो लेवल है हमारा एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि फिबोनाची का भी ये जो है कंफर्मेशन एरिया यहाँ पर पे बन करके आ रहा था हमारा, जो 50 और 61 पोजीशन का जो लेवल होता है। तो काफी हाई कंफर्मेशन मेरे को यहाँ पर पे दिख रहे हैं गाइज। इस स्टॉक के अंदर में अभी 211 रुपए का यहाँ पर पे जो लेवल है वो मुझे दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ गाइज इसके अंदर में सेटअप की, तो सेटअप किस तरीके से बनाया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज कि ये स्टॉक अभी 20% अभी भागा है, तो हो सकता है इसके अंदर में और 10-20% की रैली ऊपर की तरफ में आए। तो इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक इस तरीके से अगर ऊपर गया है और ये अगर नीचे की तरफ में आता है करेक्शन करता हुआ, और ये वाला सपोर्ट अगर ये लेता है, तो फिर यहाँ पर पे हमें एक और तेजी जो है मार्केट के अंदर में देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो अब एक क्या सपोर्ट की तरह ये वर्क करेगा। वही है जो हमारा जो ये 180 का जो लेवल है, ये अब हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो अगर ये रिटेस्ट होने के लिए आता है तो बहुत अच्छा यहाँ पर पे लेवल हम लोग को मिलने वाला है बाइंग करने के लिए। बाकी इसका पूरा हम लोग फंडामेंटल और एनालिसिस वगैरह हम लोग सारा कुछ अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि नई कंपनी है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी करंट लेवल से अगर मैं बात करूँ गाइस, तो 180 पे अगर ये स्टॉक अगर आता है तो 180 पे एंट्री लेने के बाद में यहाँ पर पे आप इस प्रीवियस कैंडल के लो पर पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर सकते हैं 150 रुपए के आसपास। और इसके बाद आप यहाँ पर पे देखोगे तो 1:2 का जो सेटअप है गाइस, ये 1:2 का सेटअप हम यहाँ पर पे जो है ये यहाँ पर पे सेट करेंगे। तो टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर पे जो है 240 से लेके 245 तक का जो ये टारगेट है यहाँ पर पे ये निकल करके आ रहा है। अच्छा गाइज, ये कंपनी क्या करती है, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानना समझना जरूरी है। तो इस कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो इसका जो मार्केट कैप है वो 3 बिलियन का है, यानी कि स्मॉल कैप की कंपनी है ये अभी। ठीक है, स्मॉल कैप की कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी है नहीं, हम लोग बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर में हम लोग इसको देख लेंगे। तो 1 मिनट।
सो गाइज आप लोग यहाँ पर पे देख सकते हो कि जो कंपनी का जो रीसेंट हमारा क्वार्टर 4 2023 का जो हमारा यहाँ इनकम स्टेटमेंट के अंदर में रेवेन्यू हम लोग देख रहे हैं, तो 65.62 मिलियन का यहाँ पर पे रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर आप गाइस पिछले 4 साल का डेटा कंपनी ने जो प्रोवाइड करवाया है 2020 21 22 23, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ के अकॉर्डिंगली कि कंपनी जो है वो अच्छे खासे ग्रोथ और रेवेन्यू के ऊपर में जो है वो निकल रही है। अगर आप देखो तो 15 मिलियन के बाद फिर यहाँ पे 33 और उसके बाद फिर 116 मिलियन का जंप यहाँ पे नेट इनकम के अंदर में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं यहाँ पर पे बात करूँ तो कंपनी ने पिछले 1 साल में गाइस 140%, हालांकि इसको लॉन्च हुए अभी 1 ही महीना हुआ है, तो मैं 1 ही महीने के हिसाब से अगर वो बात करूंगा तो अगर मैं 2 महीने की अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो लगभग 140%, और 1 महीने के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो गाइस 31%, और अभी 1 वीक में यानी कि अभी एक सप्ताह के अंदर अंदर 44% का रिटर्न इसने अभी दे चुका है ये। ठीक है। अगर टेक्निकल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पे स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन आ रहा है। दूसरा, अगर थोड़ा सा हम लोग पहले यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये कंपनी कैस क्या है और क्या चीज ये करती है और बनाती है। तो मैशन इंफ्राटेक लिमिटेड इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग ऑफ न्यू एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स डेजिसमेंट शाह एंड ट्रांसकॉन डेवलपमेंट, सोनी एंड एसोसिएशंस एंड लोधा। तो जो ये कंपनी है गाइस, ये कंस्ट्रक्शन सर्विस और रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स ये सब चीज़ों के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंपनी लेती है। और ये जो कंपनी है ये कब की बनी हुई है तो आप देख सकते हो, द कंपनी वाज फाउंडेड ऑन February 6 2020 इन महाराष्ट्र, मतलब नई कंपनी है और महाराष्ट्र बेस्ड ये कंपनी है गाइस। ठीक है, एनएससी के अंदर में लॉन्च है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसके वेबसाइट के अंदर में। तो वेबसाइट में हम लोग यहाँ पे चलने के बाद गाइस देखते हैं थोड़ा। सो तो वेबसाइट के अंदर में अगर आप देखोगे गाइस तो ये आप साफ यहाँ देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। तो कंस्ट्रक्शंस वगैरह बड़े बड़े जितने भी आपके कमर्शियल और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं शहरों में, ठीक है, इस टाइप की जो बिल्डिंग्स है आप देख सकते हो यहाँ पर पे कंस्ट्रक्शन वेबसाइट यहाँ पर पे इन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है अपना सारा जो प्रोजेक्ट्स है। ठीक है। तो ये सारा ये सब जो टेंडर होता है, ठेका जो होता है, ये सारे कंपनीज जो है वो लेती हैं। अभी तक इन कंपनीज ने क्या क्या किया है वो सारा चीज आपको यहाँ पर पे कंस्ट्रक्शन साइट्स आपको यहाँ पर पे इनके वेबसाइट में देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि इन्होंने ये एक ये जो प्रोजेक्ट है इन्होंने ये यहाँ पर पे बनाया, उसके बाद ट्रांसकॉन डेवलपमेंट है, सोनी एंड एसोसिएशन है। तो इनके वेबसाइट में भी मेंशन है कि ठीक है कितना स्क्वायर फुट का एरिया है, क्या है, सब कुछ यहाँ पर पे डिटेल में आपको यहाँ पर पे देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा इसकी ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है और किस रीजन की वजह से कंपनी के अंदर में इतनी अच्छी तेजी जो है वो देखी जा रही है। दूसरा, हम लोग यहाँ पर पे चलते हैं गई स्क्रीनर के अंदर में, और स्क्रीनर के अंदर में चलने के बाद हम लोग इसका थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैशन इंफ्राटेक यहाँ पर पे ये आ चुका है। हाँ देखिए वहां पर पे ट्रेडिंग व्यू में तो इसका पी रेशो नहीं आ रहा था, तो 372 करोड़ का ये कंपनी है गाइस। ठीक है, स्मॉल कैप की कंपनी है लेकिन स्टॉक का पी 31.9 है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। और बाकी चीजें यहाँ पे आप प्लेज किसी तरह का यहाँ प्लेजेस नहीं है। इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 29 चल रहा है, तो इट्स ओके चलेगा। प्रमोटर होल्डिंग 71.6% है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाकी का पी अगर कैलकुलेट करूँ तो मीडियम पी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 17.6 चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि अभी भी स्टॉक जो है एक अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ रही है। दूसरा, अगर इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो अभी इसके अंदर में गाइस किसी भी तरह का इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न अभी यहाँ पर पे देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि इस स्टॉक के अंदर में हमें बस इतना अभी पता है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 71.6% है। बाकी पब्लिक या FIDIs कोई लिया होगा तो अभी अपडेट नहीं आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ नई कंपनी है और आज 20% की तेजी आज इसके अंदर में देखी गई है। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंगली इस स्टॉक्स को आप लोग थोड़ा सा अपने नॉलेज में रखें। अच्छा यहाँ पर पे रिटर्न्स बनने की संभावनाएं हैं इस स्टॉक के अंदर में। और जो भी लेवल्स वगैरह मैंने आपको बताया उनको लेवल्स को याद रखें, मार्क करें। ठीक है। और अपने वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को जरूर से ऐड करके रखें। तो ये वीडियो कैसा लगा गाइज, आप लोगों को कैसा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आप लोग कमेंट करके बताइए। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, पूछिए, इफ यू गाइज हैव एनी इशू।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर बेसिस में हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और एनालिसिस वाले जो वीडियोस है वो लाते रहें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।